नमस्कार। राहु का परिवर्तन 30 अक्टूबर से हो रहा है। 30 अक्टूबर को परिवर्तन होगा यानी आखिरी दिन। लेकिन क्या 1 तारीख से लेकर 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का समय हमारे लिए शुभ है? क्या राहु जाते-जाते कुछ लेकर जा रहे हैं या देकर जा रहे हैं? ये मैं आपको बताने वाला हूँ। पिछले 16-17 महीनों से आप जो थे ना बहुत परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि राहु आपके 12th हाउस में बैठे हैं। राहु की दृष्टि जो है चौथे घर पर है, छठे घर पर है, 8वें घर पर है। आपकी जॉब में परेशानी थी, आपकी जॉब में पॉलिटिक्स थी, आपको लोग पॉलिटिक्स का शिकार बना रहे थे। कौन अपना, कौन पराया समझ नहीं पा रहे थे। बनते-बनते काम बिगड़ रहे थे, अस्पताल के चक्कर लग रहे थे, कोर्ट कचहरी में परेशानियाँ हो रही थी। लेकिन आप हिम्मत कर रहे थे, लेकिन हिम्मत का वो नतीजा नहीं मिल रहा था जो मिलना चाहिए। कुल मिलाकर आप टेंशन में थे। आपकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। कई बार तो इस टेंशन ने हमें ऐसा कर दिया कि ऐसा लगने लगा कि अब हमारा जीवन खत्म ही हो गया है। अब तो सफलता ही नहीं मिल रही। ऐसा भी कई बार हमारे दिमाग में विचार आए। लेकिन आप वृषभ राशि के जातक हैं, शुक्र आपकी राशि का स्वामी है, तो कहीं न कहीं शुक्र खुशी का ग्रह है, तो उसने आपको कहीं न कहीं सँभाल के रखा। लेकिन आपको पता है 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में आपकी समस्याओं का अंत होने वाला है। राहु 12वें भाव में बैठे हैं। 30 अक्टूबर के बाद चले जाएँगे 11th हाउस में, मीन राशि में। लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ़ 1 महीने की। तो जाते-जाते क्या मिलेगा? जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है तो लगभग 1.5 से 2 महीने पहले अपने रिज़ल्ट थोड़े-थोड़े दिखाने शुरू करता है, लेकिन जो अंतिम महीना होता है उसमें पूरी तरीके से अपने रिज़ल्ट देने लगता है। अब राहु वक्री ग्रह हैं, तो राहु जब 12वें भाव में बैठे हैं और 11वें की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब वो रिज़ल्ट पहले से ही देने लगेंगे आपको। 1 अक्टूबर से ही आपको रिज़ल्ट देने शुरू कर देंगे। तो 1 अक्टूबर से जो आपके ऑफ़िस में पॉलिटिक्स चल रही थी, जो लोग आपको अपनी बातों का शिकार बना रहे थे, जो पॉलिटिक्स आपको मानसिक टेंशन दे रही थी, जिसमें आपका कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन फिर भी आप पिस रहे थे, जो तनाव था वो अब खत्म हो जाएगा। आपको अब चिंता की ज़रूरत नहीं है। अब अक्टूबर के महीने में आपकी जो प्रमोशन रुक रही थी, आप काबिल हैं, सब कुछ है, ना जाने क्यों रुक रही है, फाइल अटक गई, कुछ भी हो रहा था। जब प्रमोशन की बात आई तो बॉस का ट्रांसफ़र हो गया, कोई ऐसा बॉस आ गया जिससे बनती नहीं है। तो अब आपकी प्रमोशन के रास्ते भी खुल जाएँगे, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। पुराना कोई रोग है जो बड़ा परेशान कर रहा था, कभी सही हुआ, कभी फिर आ गया, कभी ये तो कभी वो। एक बार पूरा इलाज करवा भी लिया, पता चला 2 महीने बाद फिर वो रोग के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। तो ये रोग भी अब पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में मामले हैं, तारीख पे तारीख है, हम निर्दोष हैं लेकिन फिर भी हमें दोषी बनाया जा रहा है। अब आपकी सुनवाई होगी, आपकी सच्चाई जज साहब तक पहुँचेगी और आप विजयी होंगे। हाँ, इस समय में बेवजह का कर्जा ना लें। कोई ऐसा कर्ज ना ले लें जो आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे कर्ज़ों से बचिएगा। आप एक बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे थे पिछले 16-17 महीनों से। देखिए कड़ी मेहनत तो थी, पसीना बह गया, चप्पलें घिस गईं, लेकिन फल वैसा नहीं था जैसा मिलना चाहिए। आपने जो गलती नहीं करी, उस गलती की भी सज़ा आपने भुगती, झूठे आरोप भी आप पर लगे। मानसिक चिंता और बढ़ी, रात को नींद नहीं आई। कई बार तो कुछ लोग तंत्र मंत्र जादू के प्रभाव में भी आ गए। कभी-कभी व्यक्ति आत्मघाती हो जाता है, यहाँ पर व्यक्ति को लगता है मेरे जीवन में दुःख ही दुःख है, मुझे इस जीवन से अब कुछ नहीं मिलेगा, मुझे अब ये जीवन जीना ही नहीं है, ऐसे बुरे विचार भी मन में आए।
क्योंकि दिमाग खराब हुआ। अस्पताल के चक्कर लगाने पड़े, नींद की गोली खाकर सोना पड़ा। कुछ लोगों ने कह दिया तुम तो पागलों जैसी बातें करते हो। चौबीसों घंटे की मेहनत के बाद भी जब काम लेकर अपने बॉस के पास गए तो उसने 100 कमियां निकाल दी। अपनों ने ही हमको तिरस्कार कर दिया, ऐसा चल रहा था आपके साथ। फालतू के खर्च, आमदनी कम। अब तंत्र मंत्र के जादू से भी बचेंगे, झूठे आरोप भी खत्म होंगे, आपकी कड़ी मेहनत का रिजल्ट भी मिलेगा, मानसिक चिंता भी दूर होगी, रात को मजे की नींद भी आएगी और जो बुरे विचार थे वो भी खत्म होंगे, अस्पताल के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। कठिन परिश्रम के बाद जो सफलता मिलनी चाहिए वो मिलेगी, फालतू के खर्चों में कमी आएगी और आमदनी भी बढ़ती चली जाएगी और बचत भी होगी। 1 तारीख से इसका रिजल्ट दिखने लगेगा आपको। जाते-जाते राहु 15-16 तारीख के आसपास, 15-16 अक्टूबर के आसपास आपको नौकरी दिलवा देंगे, अगर नहीं है तो। बुरी संगति, बुरी आदतों से छुटकारा दिला देंगे। विदेश में भी कई लोग चले गए। पिछले 15-16 महीने में विदेश तो चले गए, पर विदेश में सेटल नहीं हो पा रहे। कोई पक्की नौकरी नहीं, पक्का घर नहीं, पक्का ये नहीं, पक्का वो नहीं, परेशान हैं। तो अब जो लोग विदेश में बैठे हुए हैं, वो विदेश में सेटल हो जाएँगे 1 अक्टूबर के बाद से, उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चतुर्थ भाव पे दृष्टि होगी तो मनचाहा पद मिलेगा। नौकरी जो नौकरी में जो तनाव था, वो तनाव दूर हो जाएगा, तो जब टेंशन खत्म तो फिर काम भी अच्छा। तो नया पद मिलेगा, नई ज़िम्मेदारी मिलेगी, न मनचाहा पद मिलेगा, प्रमोशन मिलेगी, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। भूमि, भवन, वाहन खरीदने का सुख मिलेगा, कोई प्रॉपर्टी बड़े दिनों से हाथ ही नहीं आ रहा, कोई सौदा ही नहीं हाथ लग रहा। जिस चीज़ पे हाथ रखो वो चीज़ हाथ से निकल जाए। तो अब आप छोटा-बड़ा घर अपनी हैसियत के अनुसार ले पाएँगे, गाड़ी खरीद पाएँगे, मोटरसाइकिल खरीद पाएँगे, साइकिल खरीद पाएँगे, आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी। कर्ज़ा तो बढ़ेगा, हो सकता है आपको लोन लेना पड़े, तो अगर लोन लेना है तो बैंक से लीजिएगा और उतना ही लीजिएगा जितना चुका सकें। टूटे हुए लव अफेयर, पिछले कुछ दिनों में मोहब्बत भी हुई, प्यार भी हुआ, किसी पर दिल भी आया, थोड़े दिन तो बात चली लेकिन बाद में बात टूट गई। क्यों टूट गई? क्योंकि दिमाग में टेंशन थी और जिसका दिमाग खराब हो वो व्यक्ति सही बात कैसे करेगा? जो फँसा हुआ आदमी वो मोहब्बत नहीं कर सकता। तो अब आपका दिमाग सही हो जाएगा, शांत हो जाएँगे, कूल हो जाएँगे, तो टूटे हुए लव अफेयर्स को भी बातचीत के माध्यम से जोड़ लेंगे, पति-पत्नी के बीच के तनाव को भी प्यार से खत्म कर लेंगे। एक नई शुरुआत हो जाएगी, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी हो जाएगी, मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाएगी, पारिवारिक टेंशन खत्म हो जाएगी और जहाँ जिसके घर में सुख शांति है, वहीं लक्ष्मी है। जो घर से खुशी-खुशी जाएगा, वही अच्छी पढ़ाई करेगा, वही अच्छा रिश्ता निभाएगा, वही अच्छी नौकरी या व्यापार करेगा। तो खुशी-खुशी अब आप घर से निकलेंगे, खुशी-खुशी घर में आएँगे। माता से रिश्ते खराब हो रहे थे, माता से कुछ संपत्ति की इच्छा थी, नहीं मिल रही थी, माता की सेहत सही होगी, माता से रिश्ते अच्छे होंगे। कुछ लोग ऐसी जगह पे चले गए थे, ट्रांसफ़र हो गया था जहाँ नहीं जाना चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती वक़्त ने भेज दिया, तो अब घर वापसी हो जाएगी या घर के करीब आ जाएँगे। राहु का परिवर्तन जो है, आपके जो काम बनते-बनते खराब हो रहे थे, अब उन कामों को खराब नहीं होने देगा। 1 अक्टूबर से आपकी किस्मत चालू। परिवर्तन 30 अक्टूबर से, लेकिन आपको 1 अक्टूबर से रिजल्ट मिलने लगेंगे। आप कुछ उपाय भी कर लीजिएगा इस महीने के। अपने कमरे में जिसमें आप सोते हैं उसमें शहद रख लीजिए। मंगलवार को देसी खांड का दान कर दीजिए। देवी सरस्वती की पूजा करिए। तो इस 1 महीने में वैसे तो राहु का परिवर्तन 18 महीने का होता है, लेकिन आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है। आप 1 महीना पहले से ही रिजल्ट लेने वाले इंसान बन जाएँगे, महिला-पुरुष बन जाएँगे और खुशियाँ आपके दरवाजे पर डांस करने लगेंगी। तो अक्टूबर में क्या होगा? हर परेशानी का अंत होगा। जाते-जाते राहु क्या देगा? जाते-जाते राहु खुशियाँ देगा। 1 से 30 अक्टूबर शुभ नहीं है, महाशुभ है, क्योंकि अब एक परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। तो वृषभ राशि वालों के लिए अब खुशखबरी है कि उनके दिन राहु बदलने वाले हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह खराब है, राहु हो या कोई भी ग्रह खराब है,
तो उसको सही करने के सही उपाय जानने के लिए दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आइए इस राहु को सही करते हैं और कोई ऐसी गलती नहीं करते हैं जिससे हमारे ग्रह खराब हों। आप अपना प्यार, अपनी सलाह, अपना लाइक, अपना शेयर और अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।